नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और जिसका नाम है रिलेशंस। रिलेशंस को हिंदी में कहते हैं संबंध। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज पहली वाली को अगर आप पढ़ोगे तो उस पहली वाली एक्सरसाइज में जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप उन कॉन्सेप्ट्स के बिना एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यहाँ दिए हुए हैं, मैंने लिख दिया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि रिलेशन क्या है। पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है और इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं रिलेशन से कि रिलेशन क्या है। रिलेशन जो शब्द है वो इंग्लिश का है जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध। इस रिलेशन संबंध वाले शब्द से ये आशय निकलता है, ये तात्पर्य निकलता है, इस शब्द का आशय ये है कि ये शब्द दो व्यक्तियों को या दो स्थानों को या दो वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ता है। इस जोड़ने वाली कड़ी को ही हम संबंध कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। और वैसे सीधा सीधा बोल दिया जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट जो होता है वही रिलेशन होता है। रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आइए हम समझते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया कि राम भरत के भाई हैं। राम भरत के भाई हैं, यहां संबंध दिखाया गया है किस किस का? राम का और भरत का, दो लोगों का दिखाया गया है। और संबंध क्या है? भाई का। तो यहां पर भाई जो शब्द है वो राम को और भरत को जोड़ रहा है। तो इसमें इन दोनों में रिलेशन किस बात का रहा? इन दोनों में रिलेशन रहा कि ये दोनों आपस में कौन है? भाई हैं। राम भरत का भाई है और भरत राम का भाई। दूसरा मैंने लिया श्याम मथुरा का निवासी है। मैंने यहां एक नाम को लिया, दूसरा स्थान को लिया। यहां स्थान और नाम दो के बीच संबंध बताया क्या? रहने का, निवासी। निवासी कौन है? राम कहां का? मथुरा का। मतलब निवासी जो शब्द है राम को मथुरा से जोड़ रहा है। तो तीसरा एग्जांपल मैंने लिया कि रमेश महेश से छोटा है। ये छोटा जो शब्द है ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? छोटा। क्या बता रहा है कि हमारा रमेश जो है महेश से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ पहले शब्द में भाई, दूसरे में निवासी और तीसरे में छोटा। ये शब्द जो है दोनों को, दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को या एक वस्तु और एक व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो जहां जोड़ने वाली बात आती है, ऐसा शब्द जिससे ये आशय निकले कि इन दोनों का कोई न कोई रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन तो समझ में आ गया। अब रिलेशन होता क्या है समझिएगा। यहां से जो स्टार्ट वाला हमारा टॉपिक है, सबसे पहला वाला टॉपिक वो ये है कि एक रिलेशन मैंने लिखा और मैंने लिखा कि ए कॉमा बी सच दैट मैं यहां बता दूं कि ये जो ए है, या मैं ए कॉमा बी ना कहकर बोल दूं एक्स कॉमा वाई, कि हमारे रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे। अभी ये ऑर्डर पेयर क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा। अभी ऑर्डर पेयर में आएंगे और क्या, जो पहला वाला एलिमेंट होगा एक्स वो हमेशा बिलोंग करेगा सेट ए में, एंड जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा सेट बी में। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उन ऑर्डर पेयर में क्रम से पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा जिसको हम एक्स कहते हैं, और दूसरा वाला जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा जिसको हम वाई कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से मैं ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को बताता हूं। और इसके लिए समझिएगा, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं कि अगर मैं यहां लिख दूं कि यदि एक रिलेशन ए से बी पर डिफाइंड है, क्या है? अगर हमारा एक रिलेशन ए से बी पर डिफाइन है और आर इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू दे रखा हो उसने कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दे रखा हो, तो इसका या x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लो या कुछ भी ले सकते हो आप चाहो जो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, कि यहां एक रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा।
और उसमें मैं एक हिंट और दे दूं क्या कि x और y दोनों कैसे हैं, बिलोंग करते हैं नेचुरल से, दोनों नेचुरल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर x और y दोनों नेचुरल से बिलोंग करते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि x छोटा है कितने से, 4 से, x छोटा है 4 से, ऐसा मैं बोल दूं, तो देखिए रिलेशन कैसे बनेगा। मैं एक काम करता हूं कि मैं यहां बना देता हूं एक सेट A, यहां बना देता हूं एक सेट B। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे आएंगे, तो देखिएगा उसने कहा कि इस फंक्शन को लेकर चलो। फंक्शन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स कर लिया। अब उसने क्या कहा कि आप x इक्वल टू क्या क्या रख सकते हो, 4 से छोटा। 4 से छोटा कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा, उसमें भी मैं लिख दूं x और y दोनों कैसे हैं, बिलोंग करते हैं नेचुरल को, मतलब नेचुरल लेके चलना है आपको। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, तो देखना जरा, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूं तो 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो मैंने यहां रखा 1, तो यहां कितना आ गया, 4। मैंने क्या रखा, 1 आया 4, इसका रिलेशन हो गया इससे। फिर ऐसे ही अगर मैं रखता हूं 2 अगर रखूंगा तो 5 माइनस 2 क्या देगा, 3। मतलब मैंने रखा 2, x रखा 2 और y मिला मुझे कितना, 3। ऐसे ही 2 के बाद मैं क्या रख सकता हूं, 3 रखूंगा तो यहां क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इसके अलावा अगर मैं यहाँ रख दूं 4, तो 4 तो रखना ही नहीं है, उसने कहा कि x कैसा है, 4 से छोटा है। इस तरीके से मुझे ये रिलेशन मिल गया। इसका मतलब ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ये सब ऑर्डर पेयर हैं। और इस ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जितने भी आएंगे ये सब कौन होंगे, सेट ए के एलिमेंट। और सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स। और ऐसे ही सेट बी, सॉरी क्या है ये, सेट बी। सेट बी में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, वाई। सेट ए के अंदर बताया भी था कि अगर ऑर्डर पेयर x, y की तरह से है तो उसमें x मतलब पहले वाले किस में होंगे, a में, और दूसरे वाले किस में होंगे, b में। देखो पहले वाले 1 2 3, मैंने इसको दिखाया नहीं। अगर मैं यहां रखता हूं 3 तो यहां क्या मिल जाएगा, 2। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। देखो 1 2 3 सेट ए में है, दूसरे वाले किस में मिलेंगे, बी में। 4 3 2 किस में मिल रहा है, सेट बी में। तो ये ऑर्डर पेयर होता है, इसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया। तो इसमें ऑर्डर पेयर क्या रहा, जितने भी रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं, जिसमें हमारा पहला वाला एलिमेंट x होता है, दूसरा वाला एलिमेंट y होता है। x सेट a में बिलोंग करता है और y सेट b में बिलोंग करता है। इस तरीके से हमने ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा। अब हम जिक्र करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। तो आइए अगली वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जब तक आप इसे अच्छी तरह